What point on y-axis is equidistant from P and Q? तो P क्या है? P है आपका 0,8 और Q क्या है? -4,4। और ये कह रहे हैं P से भी बराबर दूरी पे होना चाहिए और Q से भी बराबर दूरी होना चाहिए, बट वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? y एक्सिस। तो देखो y एक्सिस में हमेशा याद रखो, अगर वो y एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो x तो 0 ही होगा, है ना? तो ये तो 0 डाल दो, और y नहीं पता तो y को y लिख दो। मतलब P इसे पॉइंट को मान लो A, ठीक है? तो PA इक्वल टू QA है, ये कहना मांग रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस, यानी इसका इससे डिस्टेंस निकालो, इसका इससे डिस्टेंस निकालो, दोनों को बराबर रखो, बस और कुछ नहीं करना। समझ में आया? अब कैसे करना है? दिस तो कैसे निकालोगे? 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 8 - का स्क्वायर, अंडर रूट में डालना पड़ता है, इधर भी अंडर रूट होगा, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। कोई डाउट? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये अंडर रूट तो हट गया। अब 0 - 0 बहुत हार्ड क्वेश्चन है, 0 और उसका स्क्वायर अगेन हार्ड। तो 8, ये 8 - y का स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा? यहाँ -4 - 0, तो -4 में से कुछ भी 0 में से 0 किसी से भी जाता है तो वही आता है, यही तो रह जाएगा बस, प्लस 4 - y का स्क्वायर। कोई डाउट? बिल्कुल बेसिक है। तो ये तो 0 हटा दो अगले स्टेप में, a - b का होल स्क्वायर। इसे वैसे मत लिखना a² b², क्योंकि आधे वही गलती करते हो। जब होल स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर लगेगा, a + b का होल स्क्वायर लगेगा। वो एक टर्म नहीं है, अगर वो सिंगल एक टर्म होती तो हम क्या करते? सिंपल स्क्वायर कर देते। बट a - b का होल स्क्वायर क्या कहता है? a² + b² - 2ab, ठीक है? -4 का स्क्वायर ये एक ही टर्म है, तो डायरेक्ट 60 लिख दो। ऐसे इसका 4 का स्क्वायर प्लस y² माइनस है तो -2 × 4 × y। एनी डाउट? y² से y² काट दो, क्योंकि इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है। क्लियर है? अब 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ये कितना हो जाएगा? 16 + 16 - 8y। कोई डाउट? ये जो माइनस का 16 से इधर ले आओ, 64 16 32, ये इधर आके माइनस का हो गया, प्लस हो जाएगा इधर आके ये माइनस का 8y है, ये 16 इधर आके किसका हो जाएगा? तो माइनस प्लस 16 से 8 है। वेरी गुड। 64 में से 32 32, y = 32 डिवाइड बाय 8 4, ठीक है? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। पॉइंट क्या होगा? 0,4। नेवर लीव योर आंसर कि y की वैल्यू आ गई छोड़ दी, बिकॉज उन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट पॉइंट ऑन y एक्सिस। दे आर नॉट आस्किंग व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ द y एक्सिस। और y को क्या बोलते हैं? जैसे x को एब्स का बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P and Q, तो आप y की वैल्यू निकालो, बस वही पूछा है। बट अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द पॉइंट, तो आपको पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये है पॉइंट, ये इसको जो y मतलब कोऑर्डिनेट में दो होते हैं, x और y। x को बोलते हैं एब्सिका और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ लाइन इज ऑफ लेंथ 10, मतलब लेंथ दे दी, वन एंड ऑफ द पॉइंट इज -3/2। इफ द ऑर्डिनेट ऑफ अदर पॉइंट, ऑर्डिनेट मैंने अभी बताया क्या होता है? y। तो अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है? उसका एक पॉइंट तो दे दिया -3,2। अगला पॉइंट हमें नहीं पता, बट अगले का x तो नहीं पता, बट ऑर्डिनेट पता है, जो कि क्या है? 10। बात समझ में आई नहीं है? और लेंथ पता है हमें कितनी है, डिस्टेंस कितना है? 10। यूनिट लिखो, 10 लिखो, जो भी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है d y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर। अब इसे x1 x2 लिखो, इसे y1 y2, वो आपकी चॉइस है। तो मैं इसमें से इसे माइनस कर लूं, ये तो 10 है, इक्वल्स टू √y, यानी 10 - 2 का स्क्वायर। कोई डाउट? x
माइनस माइनस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये छोटी सी गलती बहुत जानलेवा हो जाएगी हमारे लिए, हैं? तो इसका स्क्वायरिंग करते बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो यहां से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ के क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर आउट 10 माइनस 2 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब देखो ध्यान से, ये वाली फॉर्मूला में जो ये है ये माइनस उसका है, ये माइनस किसका है, ठीक है, यानी पॉइंट का, जो पॉइंट में वैल्यू दी हुई नहीं उसका माइनस है। सो इसको क्या लिखेंगे 100, इसको क्या लिखेंगे 64, तो ये इधर आगे 64 हो जाएगा। x plus 3 ये कितना होगा 36। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 36। Yes, sir. इससे दो वैल्यूज निकल के आएंगी, अगर याद हो कल मैंने कहा x प्लस 3 6 प्लस का, तो x की वैल्यू जाएगी 6 माइनस 3, तो x क्या आया 3, और एक बार होगा प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 6 माइनस 3 यानी माइनस। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आपकी चॉइस है, यही आपसे बोला है प्रूव द एबेस का इस 3 और माइनस 9, वो हमने कर दिया। इसी को सर मुझे नहीं आया अंडर रूट वाला तरीका, कोई बात नहीं, आपको ये तो आया कि माइनस करके 36 आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 100 माइनस 36 इक्वल टू, और इसका स्क्वायर खोल दो, इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6x, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9 माइनस 36 इक्वल टू 0। क्या आएगा बताओ पेयर, 36 में 9 हटाओ 27 आएगा, 27 तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर बनाना है तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x, देखो यही फैक्टर है मिडिल टर्म स्प्लिटेशन से। Yes, sir. x कॉमन ले लो, x प्लस 9, यहाँ 3 कॉमन ले लो माइनस का, x प्लस 9 x प्लस 9 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 9, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 3, वो उधर जाएगा। तो आपके पास दो चॉइस है, यहाँ से बिल्कुल आंसर डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ से ये या तो इस मेथड पे जाओ या स्क्वायरिंग कर अंडर रूट लगाकर दूसरी तरफ से कर लो, वो चॉइस आपकी है। ठीक है, या तो आप ये कर लो बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट है, या अगर दूसरी चॉइस क्या है कि भाई यहाँ से मैं स्क्वायर खोलूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटेशन करूंगा, वो मुझे आता है, आपकी चॉइस है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, कल की क्लास में हमने यही करा था, परसों क्लास में Yes. क्या कॉपी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं आर कोलिनियर। सबसे पहले समझो कोलिनियर होता क्या है, तो उससे पहले हम नहीं जा सकते। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये एक लाइन है, और ये पॉइंट ए बी और सी, 3 पॉइंट्स है। मैं अभी कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा, सिर्फ बोल रहा हूँ ए बी प्लस बी सी, ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ प्लस करो तो ये ए सी के बराबर होगी, क्योंकि ये कोलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। बट अगर ये लाइन पे नहीं होते तो ये क्या तीनों पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म करते? सुनो मैंने क्या बोला, अभी तीनों पॉइंट लाइन में हैं, मैं कह रहा हूँ तीनों में से कोई भी एक पॉइंट को लाइन से ऊपर या नीचे हिला दो तो ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता? अगर आप बीच वाला हिलाओगे तो आप देखो ऐसे बन जाएगा, Yes, sir. अगर आप कोने वाला हिलाओगे तो ये ऐसे बन के ऐसे जाएगा, अगर आप ये वाला हिलाते हो तो वो ऐसे जाके चोट जैसा बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप बीच वाला हिलाते हो तो वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना? अगर आप ऐसा हिलाते हो तो ये ऐसे चिड़िया सी बनेगी, अगर आप इधर के हिलाते हो तो ऐसे जाके बनेगा। मतलब ये ए है, ये सी है, मैंने बी हिला दिया, ए ऊपर ले गया तो बी सी है, ये ए भी है और सी वहां पर। तो मतलब अगर कोई भी पॉइंट अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दो छोटी साइड का सम बड़ी 4 साइड से बड़ा होता है, इक्वल नहीं बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो क्या फॉर्म करता है एक्चुअल में ट्रायंगल? बात समझ में आई? Yes, sir. अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, ये भी तो कर रहे हो दो छोटी साइड, ए बी और बी सी क्या है, दो छोटी साइड दो है, छोटी साइड किसके इक्वल रख रहे हो? AC के तीसरी बड़ी साइड के इक्वल रख रहे हो। हमें नहीं पता कौन सा बड़ा होने वाला है, ये तो मैंने बोला ना ए सी यहाँ है, पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है, तो मैं नहीं कह सकता कोई फिक्स, तो कोई इधर भी हो सकता है, कोई इधर भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है सी यहाँ होता है, ये यहाँ होता, मुझे नहीं पता, बट मैंने क्या बोला, दो छोटी साइड का सम तीसरी बड़ी साइड की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या है, वो ट्रायंगल फॉर्म करे, ये भी पता होना चाहिए। क्लियर? सो अब मुझे कोऑर्डिनेट बता दो क्या है फटाफट।
-5, -5, -3. -3, 9,5, 9,5, 11,9. 11,9. तो एक काम करते हैं, इसे A, इसे B, इसे C. अभी मुझे नहीं पता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, मैंने जस्ट रैंडमली नाम दिया. तो A B क्या होगा? दिस माइनस दिस, 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर. ये समझ में आई बात है? 9 माइनस, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होगी तुमसे, मैं अभी बोल रहा हूँ. इसे कम से कम जब ऐसे क्वेश्चन है 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना, चाहे देख के करो बिना देखे करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए माइनस कब लगना है, वरना ये गड़बड़ होगी. 101% लिखवा लो. ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू 9 - 5 मतलब इससे क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 - 3 या 9 - 5 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस 5 + 3 8 का स्क्वायर ऐड करो जरा दोनों को 80 √80. अब √80 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझो, 2 × 2 × 2. 8 को तो मैंने ये लिख दिया. 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5. यस सर. यह बन गया तो क्या है 2 बाई 2 है 2 बार यानी 4 5 यूनिट. हैंड इट आउट. गुड. फिर हम निकालते हैं BC. BC क्या होगा 11 - 9 का स्क्वायर प्लस 9 तो 11 - 9 बोले तो 2 का स्क्वायर 4 16 क्या आया 20. जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 पेयर बाहर आएगा तो 2 √5 यूनिट. ठीक है, फिर हम बात करते हैं AC की. AC क्या होगा 11 - 5 का स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर. कोई डाउट? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16. ओ सॉरी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस हो जाएगा यानी 9 × 12 144. ऐड करो फटाफट 180 आ रहा है. 180. ओके 180 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 18 को तोड़ दो. 18 क्या होता है 9 × 2 तो 9 मतलब 3 × 3 × 2 बचेगा 5 और सॉरी 10 2 × 5. तो इधर एक पेयर बन गया इधर एक पेयर बन गया यानी 6.5 यूनिट. तो सब में √5 दिख रहा है. तो ये सबसे बड़ा है, ओ सॉरी ये सबसे बड़ा है और ये दोनों छोटे छोटे हैं. तो इन दोनों का सम लॉन्गर साइड के बराबर होना चाहिए. यही तुम्हारी कंडीशन है कोलिनियर की. सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड इक्वल टू लार्जर साइड है ना, या लार्जेस्ट साइड है. 3 है ना, थोड़ी इंग्लिश भी सीख लो. और √5 + 2 √5 equals to 6 √5. 6 √5 equals to 6 √5. Yes, all 3 points are collinear. कोई डाउट? No sir. ओके, अब इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना. ये कोलिनियर वाला है, इसको भी हम करेंगे बट आपको मैं इस वाले तरीके से करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा जाएगा ये. जब हम इस वाले मेथड से करेंगे तो बहुत बड़ा जाने वाला है. देखो, और बोला ये कोलिनियर है. कोलिनियर मतलब अब 2 छोटी साइड का सम तीसरी बड़ी साइड के बराबर होगा. अब कौन सी छोटी साइड है कैसे पता लगा? P निकालना पड़ेगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला कोई कोलिनियर है तो उसके लिए हमें बता भी दो मुझे छोटी साइड कौन सी है. मान लो हमने बड़ी वाली साइड को प्लस कर रहे हैं छोटी साइड को कह रहे हैं छोटी साइड के बराबर है. या तो फिर अब इसमें हिट एंड ट्रायल लगाओ. पहले ए बी निकाल लो, BC निकाल लो, AC निकाल लो. ठीक है, और फिर उनको चेक करो. पहले ए बी + BC = AC करो. अगर आंसर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो. फिर BC और AC को जोड़ो, फिर AB के इक्वल रखो. आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर छोड़ दो. ठीक है, फिर BC और AB को करो और BC के इक्वल रखो. आंसर आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो. वही तो अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो फिर तो तुम्हारा आधा घंटा 1 घंटा ये अकेला खा जाएगा निकालते निकालते. तो क्या कोई और मेथड भी है कोलिनियर निकालने का? हाँ, ठीक है, ये आप आगे चल के सीखोगे क्या होता है. स्लोप निकालना होता है. उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2m - y1 = x2 - x1. ये स्लोप का फॉर्मूला होता है. अब अगर ये एक ही लाइन है, इमेजिन ये एक ही लाइन है, 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे बने, तो ये लाइन और x एक्सिस से कट कर रही है, तो ये 2 पॉइंट भी इतना एंगल बना रहे हैं. ये 2 लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो भी ये थीटा एंगल बनेगा. और ये जो
देखो ए बी सी, मान लो ये 3 पॉइंट्स है, तो ए बी लाइन कितना एंगल बना रही है? थीटा। थीटा। बी सी लाइन को अगर पीछे प्रोड्यूस करो वो भी एंगल कितना बनाएगी? थीटा। ए सी लाइन कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये तीनों एक ही एंगल फॉर्म करते हैं, यानी तीनों का स्लोप इक्वल है। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो पहले दो का स्लोप निकालते हैं, तो उसके लिए अगर तुम्हें चाहिए तो x1 y1 x2 y2 लिख लो। अगर समझ में आता है कि ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है तो वो भी सही है। सर इसमें अगर हमें पीछे दे रखा होता तो कैसे ले हैं जी सबसे पहले दो का निकालना क्या? जैसा हमें पीछे दे रखा होता x2 तो कोई बात नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। इसमें आगे पीछे दे रखा हूँ, हाँ ऐसे x2 y2 नहीं फॉर्मूले में इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायरिंग नहीं है। इसमें हम आगे पीछे कर लेते कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही थी। अगर नेगेटिव नंबर भी आ रहा है स्क्वायर करके वो पॉजिटिव हो जाता है, बट यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर 7 को 2 से माइनस कर रहे हो तो 5 आता है, 2 को 7 से माइनस कर रहे हो -5 आता है, वो आंसर पूरा पलट के रख देगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसे x1 y1 x2 y2 फिलहाल इसके लिए। ठीक है, तो m क्या आ रहा है? p माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1। कोई डाउट? नो सर। ऐसी स्लोप इसके साथ भी निकालो, सेम इन दो लाइन का। ठीक है, Okay, या इन दो का निकालो। 5 - 2 करना होता है, मैं कह रहा हूँ तीसरा पॉइंट ही छोड़ दो, आप इन दोनों को पकड़ो। इन दो का कैसे होगा? अब देखो x1 y1 यही रखो, x2 y2 ये कर दो, तो क्या फॉर्मूला y2 यानी -1 माइनस 3 कोई डाउट अपॉन x2 यानी 5 माइनस 5 कोई डाउट? नो तो सर। ये तो यही रहने वाला है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। p - 3 अपॉन 2 + 1 होगा, यस m क्या है? p - 3 अपॉन 3 कोई डाउट? और ये भी m ही है, ये क्या आएगा? -4 और ये कितना आ रहा है? 6। तो ये 2 3, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, p/3 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 को इधर ले जाओ, ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर 3 आ गया। तो क्या है? p - 2 इक्वल्स टू p - 3 इक्वल्स टू माइनस का 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो p की वैल्यू क्या है? चेक करो, यही है आंसर। अब अगर तुम्हें उससे जाना है तो बिल्कुल जाओ, बट उसके लिए दो शॉर्टर साइड ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आपको दो शॉर्टर, देखो यहाँ तो हमारा निकल गया एक वैल्यू, तो हमने पता लगा लिया भाई ये कंपेयर करके कि ये शॉर्टर है और आपकी ये वाली शॉर्ट है और ये बड़ी है, तो इसलिए हमने दो छोटी को जोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ हर इक्वेशन में p के फॉर्म में आएगा आंसर, और p हमें नहीं पता पॉजिटिव वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू, तो वी कांट डिसाइड कि जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं वो मतलब पॉजिटिव वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है। हो सकता है हम एक बड़ी को एक छोटी को ऐड कर रहे हो और इक्वल रख रहे हो एक छोटी के, तो आंसर तो नहीं आएगा वहां पे। हो सकता है कि हम एक बड़ी को फिर या दो छोटी को करके बड़ी के को रखें तो शायद आंसर आ जाए, तो हम नहीं बोल सकते कि कौन सा अप्रोच सही है। तो उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए ये वाला अप्रोच सीख लो। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, जो फॉर्मूला यहाँ था मतलब जहाँ पे y2 माइनस ऐसे करते हो बस वही है, स्क्वायर हटा दो अपॉन में। सर अगर हम सर AC की जगह यहाँ पर AB ए भी लिखते तो ये p के फॉर्म में आता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके p² बनता, कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो जाता। सर कोई सा भी ले सकते हैं। हाँ, बट इजी इसलिए है क्योंकि एक नंबर मिल गया आपको यहाँ पे आसानी से। अदरवाइज अगर आप बीपसी लेते तो आपको फिर से p का वेरिएबल मिलता, p के टर्म में मिलता, तो आपको जब सॉल्व करना पड़ता तो थोड़ी कैलकुलेशन और बढ़ जाती, और कुछ नहीं। जैसे मैं अगर यहाँ पे ले लूँ बीपी, तो बीपी क्या होगा आपका? बीपी होगा ये y2 माइनस x1 y1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 - p अपॉन 5 - 2, तो बीपी इक्वल्स टू क्या है? -1 - p अपॉन 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, फिर p करो लो ना, ये देखो इन दोनों को इक्वेट करो, किन दोनों को करना है? इसको और इसको, तो p - 3 -1 - p, ये p इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, ये -3 उधर जाके किसका हो जाएगा? और प्लस का, ये -3 प्लस हो जाएगा ना, ये क्या हो गया? 2p, ये क्या हो गया? 2। तो आंसर कोई डिफरेंट आएगा? आंसर तब भी वही आया, कोई भी ले लो भाई, बस दोनों का स्लोप निकालो। जैसे ये 2 का स्लोप निकाला, अगले 2 का स्लोप निकालो, इक्वेट कर दो, खत्म। क्लियर है? कॉपी करो। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट AB इक्वल्स टू BC। AB इक्वल्स टू BC है,
और ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -5, बी के हैं 1, -2 और सी के हैं आप। अब देखो यहाँ पे आप लगा सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। यहाँ पे आप लगा सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर यहाँ भी नहीं होता तो फिर स्लोप वाले में फिर से जाना पड़ता है, बट यहाँ पे है। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए बी की वैल्यू निकालेंगे 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बी सी बोला ना, तो x 4 -2 होल स्क्वायर प्लस कोई दिक्कत? सबसे वैल्यूज डाली और कुछ नहीं। इसमें से इसे माइनस करा, इसमें से इसे माइनस करा, फिर इसमें से इसे माइनस करा, इसमें से इसे माइनस करा और ऐड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो माइनस माइनस क्या होगा? 1 + 5 6 का स्क्वायर लिख दूं? हाँ लिखूंगा, अगले स्टेप पे लिखूंगा। माइनस 2 + 2 4 और साइन माइनस के रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। एग्जाम में ना होते, एग्जाम में तो गड़बड़ी होती है सारी। माइनस प्लस प्लस x माइनस ये काट दो, दोनों 6 का स्क्वायर ही है ना, प्लस प्लस का, तो या तो इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, या फिर इधर ले आओ वो जो भी है। तो 4 का स्क्वायर क्या है? 16। ठीक है, क्या आएगा? Yes sir. 4 plus minus 4 plus दो आएंगे ना वैल्यूज, Yes sir. तो एक आएगा +4 तो Plus x 4 equals to -1, x minus 1. तो यहाँ से आएगा 4 माइनस +1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? 5. और एक बार माइनस का 4 रखो, x -1 तो -4 + 1 इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ से कितने आएगी? -3. दो वैल्यू आपके पास आएंगी x की। क्लियर है? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वाला देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस। ये तो कल हो गया था ना, तो आ गया समझ में कैसे? और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किस चीज को प्रूव करता है? पाइथागोरस, दो छोटी साइड का स्क्वायर उसकी बड़ी हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो हमारे को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन छोटी कौन बड़ी है? हमें नहीं पता। तो 7,0 B 6,3 C 12,5। अभी मैंने डिस्टेंस निकालना सिखाया था, A भी निकालो, B C निकालो, A C निकालो। हमें नहीं पता कौन सा हाइपोटेनस है, भाई हम सारे डिस्टेंस निकाल लेंगे, सीधी बात है। तो A भी कैसे निकलेगा? 3 minus 0. अंडर रूट 6 माइनस या 3 माइनस 0, कोई भी किसी से कर लो। 6 minus 7 का होल स्क्वायर। ए बी, अब देखो 3 - 0 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 6 - 7 -1 होगा, और -1 का स्क्वायर 1, तो ये भी क्या है? √10 यूनिट। ठीक है, फिर BC निकालो। BC के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 - 3 का स्क्वायर 12 - 6 का होल स्क्वायर। तो BC कितना आया? 5 - 3 यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, प्लस 5 6 का 36 कितना आया? 40। ठीक है, यूनिट। अब निकालिए AC। AC कैसे निकालेंगे? 5 minus 0. 5 - 0 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो AC इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। ये भी तो 5 ही आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा। तो ये क्या है? AC इक्वल्स टू 50 50 यूनिट। अब खुद बताओ छोटी साइड कौन सी है? सर हम निकालेंगे सम if it is right angle triangle, sum of square of two small sides equal to square of larger side, है ना? तभी उसे हाइपोटेनस बोल पाते हैं। छोटी साइड कौन सी है? √10 का स्क्वायर प्लस √40 का स्क्वायर, वो √50 के स्क्वायर के बराबर है। तो 10 + 40 = 50। यस, इट इज
राइट एंगल ट्रायंगल। कोई डाउट? No, sir. इसी से इसके दो क्वेश्चन और है, वो कर लोगे? Yes.